मेडिकल माइकोलॉजी कंप्लीट थियरी लेक्चर। नमस्ते दोस्तों, आज हम माइक्रोबायोलॉजी की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रांच के बारे में बात करेंगे जिसे हम कहते हैं माइकोलॉजी। अगर हम इस वर्ड को तोड़ें तो ये दो ग्रीक वर्ड से बना है, माइकिस जिसका मतलब है मशरूम या फंगस और लोगोस जिसका मतलब है स्टडी, यानी फंगाई की स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं। मेडिकल फील्ड में इसके जनक यानी फादर ऑफ मेडिकल माइकोलॉजी रेमंड सैबुराउड को माना जाता है। उन्होंने ही फंगाई को लैब में उगाने के लिए एक खास मीडियम बनाया था जिसे हम एसडीए अगार यानी सैबुराउड डेक्सट्रोज अगार कहते हैं। फंगाई के लक्षण, रूल्स ऑफ फंगाई। अब सवाल आता है कि फंगाई प्लांट्स या ह्यूमंस से अलग कैसे हैं। इनकी कुछ खास बातें हैं। सेल वॉल, जहां प्लांट्स की दीवार सेल्यूलोज से बनी होती है, फंगाई की सेल वॉल चाइटिन से बनी होती है। ये इसे मजबूती देता है। सेल मेम्ब्रेन, इनकी मेम्ब्रेन में अर्गोस्टेरॉल होता है। ये मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर एंटी फंगल मेडिसिन इसी अर्गोस्टेरॉल को टारगेट करती हैं। न्यूट्रिशन, ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, यानी ये अपना खाना खुद नहीं बनाते। ये सैप्रोफाइट्स हैं जो मरे हुए ऑर्गेनिक मैटर से अपना पोषण सोखते हैं। नेचर, ये यूकैरियोटिक होते हैं, यानी इनके पास अपना न्यूक्लियस होता है। क्लोरोफाइलस होते हैं, यानी इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए ये हरे नहीं होते। और ये नॉन मोटाइल होते हैं, यानी ये एक जगह से दूसरी जगह चल नहीं सकते। मॉर्फोलॉजी, फंगाई की शक्ल। फंगाई दिखने में कैसे होते हैं? इन्हें 4 मेन कैटेगरीज में बांटा गया है। यीस्ट, ये सिंगल सेल यानी यूनिसेलुलर होते हैं और गोल या ओवल दिखते हैं। इनमें रिप्रोडक्शन बडिंग के जरिए होता है। एग्जाम्पल सैकरोमाइसीज। यीस्ट लाइक, इनमें बड्स अलग नहीं होते और एक लंबी चेन बना लेते हैं जिसे हम सूडो हाइफे कहते हैं। एग्जाम्पल कैंडिडा। मोल्ड्स यानी फिलामेंटस, ये धागे जैसे ट्यूब्स होते हैं जिन्हें हाइफे कहा जाता है। जब बहुत सारे हाइफे मिलते हैं तो उसे माइसीलियम कहते हैं। सेप्टेट हाइफे, इनमें बीच में दीवार यानी सेप्टा होती है। एसेप्टेट, ये खाली लंबी ट्यूब्स जैसे होते हैं। डाइमॉर्फिक फंगाई, ये शेप शिफ्टर्स हैं। 25 डिग्री सेल्सियस यानी रूम टेम्परेचर पर ये मोल्ड की तरह रहते हैं, लेकिन जैसे ही ये बॉडी के अंदर 37 डिग्री सेल्सियस पर जाते हैं ये यीस्ट में बदल जाते हैं। रिप्रोडक्शन, ये कैसे बढ़ते हैं? फंगाई 2 तरह से अपनी संख्या बढ़ाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो लैब में बहुत कॉमन है, ये कोनिडिया, बडिंग या स्पोर्स के जरिए होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें 2 अलग सेल्स मिलते हैं और जाइगोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स या बेसिडियोस्पोर्स बनाते हैं। इन स्पोर्स का मेन काम होता है फंगाई को बिखेरना यानी डिस्पर्सल और मुश्किल हालातों में उन्हें बचाए रखना। क्लिनिकल माइकोसिस, इन्फेक्शन के टाइप्स। मेडिकल माइकोलॉजी में हम फंगल इन्फेक्शंस को माइकोसिस कहते हैं। इन्हें 4 लेवल्स पर देखा जाता है। सुपरफिशियल, जो सिर्फ स्किन की सबसे ऊपरी लेयर या बालों पर हो, जैसे डैंड्रफ। क्यूटेनियस, जो स्किन, नेल्स और बालों के थोड़ा अंदर तक जाए, जैसे दाद यानी रिंगवर्म। सब क्यूटेनियस, ये चोट लगने पर स्किन के गहरे टिश्यूज में होता है, जैसे माइसेटोमा। सिस्टेमिक, ये सबसे खतरनाक है क्योंकि ये ब्लड के जरिए पूरी बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुंच जाता है। एक और कैटेगरी है ऑपर्चुनिस्टिक फंगाई। ये आम लोगों को बीमार नहीं करते, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी कमजोर हो, जैसे एड्स या कैंसर पेशेंट्स, उन पर ये मौका देखकर हमला करते हैं। तो दोस्तों, ये था माइकोलॉजी का एक कंप्लीट ओवरव्यू। उम्मीद है कि अब आपको चाइटिन से लेकर डाइमॉर्फिज्म तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।